बड़ा रूह परवर मंजर था, ज़रा दिखा सकें अगर हम, कि जब हमारे सदर जो थे आरिफ अलवी साहब जो है वो अमरीकी सफ़ीर मिस्टर डोनाल्ड को जो है, ये वो वाले डोनाल्ड नहीं है, ये कोई और डोनाल्ड है, लेकिन उनको जिस तरह गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सदारती गार्ड ऑफ ऑनर, जिस तरह उनके क्रेडेंशियल्स को SOPs बालाए ताक रख के कोरोना के ज़रा दिखा दे, हाथ मिला रहे प्रेसिडेंट ने, हालांकि मास्क पहना हुआ लेकिन उन्होंने हाथ अपना ज़रूर एक्सटेंड किया है उन तक करने के लिए। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, सवाल मैं बाद में उठाऊँगा। और फिर बातचीत भी हुई, बैठे भी, अच्छी बात है बैठे। तो सवाल ये है कि जिस वक्त सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ की कैबिनेट से नहीं लिया था हल्फ, तो उन्होंने यही इंटरप्रेशन दी थी उनको ज़मीर को गवारा नहीं है। तो अब तो भाई आपने पूरी कौम को लगाया हुआ है साजिशी बयानिया के ऊपर कि इमरान खान जो है उसने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए अमेरिका ने साजिश की। तो अमेरिकन सफ़ीर को जो आपने प्रोटोकॉल दिया है, आपको चाहिए था आज भी आप बीमार हो जाते, आपको चाहिए था आज भी आपके ज़मीर पर मलामत होती। अगर आपने पाकिस्तान की जो इलेक्टेड कैबिनेट थी, आपने कहा कि आलाकार है अमेरिका के, उनको तो आपने हल्फ दिया नहीं, इनको आपने किस तरह रिसीव कर लिया जबकि अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश की। और फिर जो बैठ के डिस्कशन हुई है, तो क्या आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर का मैं सवाल छोड़ रहा हूँ उनके लिए, तर्जमान ये कह सकता है कि आपने साजिश का एक लफ्ज़ भी उनसे जिक्र किया? कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई रिग्रेट, कोई प्रोटेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, आपने कोई जिक्र किया कि भाई ये क्या हो रहा है कि आपने हमारे मुल्क में साजिश की? ठीक है, आप सफ़ीर बन के आ गए, आपको वेलकम करते हैं, लेकिन जनाब ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई हमें बता सकता है कि किया गया? लेकिन ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं कि मैं सवाल छोड़ जाऊँ, हो सकता है किया हो, लेकिन जो वार्म वेलकम दिया गया है वो तो काबिल दीद है। एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसकी आरिफ अलवी साहब जिनकी पार्टी का नज़रिया ये कि इस मुल्क ने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की, तो उसको तो इस तरह का प्रोटोकॉल हैरान कौन है। साजिश का हर जगह बयानिया चल रहा है, हर जगह साजिश और गद्दारी की बातें चल रही हैं। तो बुशरा बीबी की एक मुबैना ऑडियो आई है, उसका कंटेंट जो है उसको गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से अब इंटरप्रेट कर रही है। अच्छा, अब ये जो मुबैना ऑडियो है बुशरा बीबी साहिबा की, ये अभी तक इसका फोरेंसिक नहीं हुआ, हमें ये नहीं पता सच्ची है झूठी है क्या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को यकीन है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कि यही सच्चाई है। और उसके अंदर ऑब्वियसली वो ये बात कर रही हैं कि गद्दारी का बयानिया ऐसे बनाया जाए कि हर चीज़ को, जो भी इमरान खान का मुखालिफ है, ख्वाह वो फलां है ख्वाह फलां है, उसको गद्दारी के साथ जोड़ दिया जाए, गद्दारी के साथ लिंक कर दिया जाए, रूस के बयान को भी उठाया जाए, गद्दारी के साथ कर दिया जाए। तो इसमें 2-3 सवाल गवर्नमेंट ने उठा दिए। एक तो ये कि गद्दारी का बयानिया जो है उसको जो बनाने में और उसको परवान देने में जो है वो इमरान खान साहब की वाइफ का हाथ है, और ये कि वो इंटरफेयर करती रही हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हैं, क्योंकि जिनको मुबैना कॉल की उन्होंने, अरसलान खालिद साहब जो हैं वो सोशल मीडिया के उनके हेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके ऊपर जो है वो आज पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश हुई, जिसमें कहा गया कि पंजाब असम्बली का ऐवान जो है साबिक़ खातून अव्वल की जानिब सियासतदानों को गद्दार करार देने की मुहिम चलाने पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस तरह की घटिया मुहिम लीड करना जेब नहीं देता। ये जो रवायती जो होती है, चीफ जस्टिस से कहा गया कि जी साबिक़ खातून अव्वल से जो है वो इस पर उसको नोटिस लिया जाए, दिस एंड दैट। इसके ऊपर आज हमजा शहबाज शरीफ भी बहुत गर्जे बरसे, मलिक अहमद खान साहब ने तो ये पूरी ऑडियो चलाई और उसके बाद वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और गर्जे बरसे उसके ऊपर। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये ऑडियो जो है इसका कोई फोरेंसिक नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं कि सच्ची है झूठी है। लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा जो है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज की है। उन्होंने एक तो ये भी बता दिया कि एक ऑडियो आने वाली है इमरान खान साहब की, जो आज़म तारिक उनके चीफ सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ मुलाकात की। और ये जो ऑडियो है उसकी उन्होंने गवर्नमेंट इस तरह इंटरप्रेट करी है कि शीरी मज़ारी साहिबा ने तस्दीक कर दी है कि ऑडियो खातून अव्वली की, साबिक़ खातून अव्वली की है। उन्होंने कहा क्या, ज़रा सुन लें। और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। असल इशू जो उठता है वो फ़ोन टैपिंग का है। अली नवाज ईवान साहब, मुसद्दिक मलिक साहब जो है उनको बहुत वार्म वेलकम। और मुसद्दिक मलिक साहब पहला, और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे मक्का से अभी स्काइप के ज़रिए। मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे समझ नहीं आया कि ये आप इतनी करारदाद जो पंजाब से पेश हो गई, अभी तो ये ऑडियो जो है इसमें कोई इसकी ऑथेंटिसिटी भी कायम नहीं हो सकी, और ये किस तरह आपको हिट कर रही है। वो अपने, अगर इसके कंटेंट को सही भी मान लिया जाए तो वो अपने सोशल मीडिया टीम के साथ बात कर रही हैं। इसके ऊपर एक मसला खड़ा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि टेपिंग नहीं होनी चाहिए, कि ये एक क्राइम है, ये इलीगल है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपको किस तरह इफेक्ट किया इस ऑडियो ने या इस सारे उसने मामले ने, जो आपने इतनी करारदादें पेश कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इसके ऊपर? देखें, पहली बात तो ये है कि रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बिलखसूस अगर कोई एजेंसीज़ कर रही हैं तो बिल्कुल ये देखना चाहिए कि वो क्यों कर रही हैं।
और अगर किसी वक्त किसी प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती घर में रिकॉर्डिंग की जा रही तो मैं समझता हूँ वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का बयानिया हमेशा से ये रहा है कि आप खातून अव्वल के मुतल्लिक गुफ्तगू ना करें क्योंकि वो कम्प्लीटली एपोलिटिकल हैं। तो ये तो एपोलिटिकल नहीं है ना, फिर ये तो बड़ी भरपूर अंदाज के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शमूलियत कर रही हैं। जो उनकी टीम है, जो कैंपेन्स चलाती है, जो ट्रेंड्स चलाती है, जो अभी भी ट्रेंड्स चला रही है, उस ट्रेंड उस टीम का जो सरबराह है उससे बराह रास्त मुबैना तौर पे मुखातिब हैं। और बराह रास्त ना सिर्फ मुबैना तौर पे मुखातिब हैं बल्कि उन्हें ये भी कह रही हैं कि किस तरह की यानी कैंपेन चलानी चाहिए, कैसे पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं, ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको कैसे गद्दार करार दिया जाए, उनको कैसे गद्दारी से जोड़ा जाए। तो अगर ये टेप ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि इसका फोरेंसिक नहीं हुआ, मैं समझता हूँ फोरेंसिक होना चाहिए। मगर दूसरी अहम बात यह कि शीरी मज़ारी साहिबा ने तो ऑलरेडी एडमिट कर लिया है। जब वो कह रही हैं कि हाँ है, तो फिर उसमें क्या फोरेंसिक किस चीज़ का कराएं? कोई डिनाइल देगा तो उसके बाद फोरेंसिक करवाया जाएगा। मगर फोरेंसिक फिर भी आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक एलिजिड ये सारी कॉन्वर्सेशन है तो उसका फोरेंसिक हो जाना चाहिए। मगर अगर ये साबित होता है तो फिर वो पॉलिटिकल तो नहीं है, फिर तो वो पॉलिटिकल एक्टर हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो गुफ्तगू उन्होंने की है, अगर वो सही है गुफ्तगू या उसके कुछ पहलू भी सही हैं, तो एक तरह से तो ये वही बात की जा रही है जो पहले भी हो रही थी कि पाकिस्तान के जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको गद्दार करार दिया जाए, उनको लिंक किया जाए किसी बैरूनी साजिश से। और फिर आपने आज जो अभी इब्तदाइये में वीडियो दिखाई है अमरीकी सफ़ीर की, कहाँ पे जब आप कहते हैं कि किसी मुल्क ने आपके ख़िलाफ़ साजिश की, और साजिश किस किस्म की है? साजिश इस किस्म की है कि उन्होंने आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की, आइन को पामाल करने की कोशिश की है, हुकूमत वक्त को उल्टाने की साजिश की है। अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो सदर पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा, जो अपोजिशन से ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता था, तो फिर एक ऐसा मुल्क जो उनके मुताबिक मुबैना तौर पे हमने तो उसको आपको बताई है उसकी हकीकत, और हमारे इदारों ने भी आपको बताया है और बारहा बताया है। मगर आप आज भी अगर पीटीआई कह रही है कि नहीं उन्होंने साजिश करके उल्टाया है, तो ऐसे मुल्क को जो आपके ख़िलाफ़ साजिश करे, जो आपके आइन को सबवर्ट करे, जो आपकी पार्लिमान का वक़ार मजरू करे, ना सिर्फ वक़ार मजरू करे बल्कि हुकूमत उल्टाए आपके मुताबिक मुबैना तौर पे, तो फिर आज आपने उनको रिसेप्शन काहे की दी? कैसी रिसेप्शन दी? और पिछले दिनों मैंने ये भी कोई सुना कि वो जो साहब थे डोनाल्ड लू या जो भी कोई साहब थे, किसी ने उनको भी पैगाम दिया कि भाई पुरानी बातें छोड़ो। मुझे नहीं पता उसमें हकीकत क्या है, मैं उस पर रिसर्च नहीं कर सका, लेकिन ऐसे टीवी पे ही देखने सुनने में आई। आपकी टीम अगर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो आप बात ये है कि मैं आपको एक एंगल और इसमें बता दूं, वो आपके लिए भी, शीरी मज़ारी साहबा के लिए, नवाज़ अमान साहब के लिए भी है। ये तो अब मोबाइल टेक्नोलॉजी भी हो सकती है ना, कि अगर आप अपने मोबाइल से भी किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं इसको रिकॉर्ड किया होगा। ये तो है ना कि इसको तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। जी आपने जी नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये तो शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं क्या है कि ऑडियो है भी कि नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं तो शीरी मज़ारी साहिबा वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर किसी ने आप बायलैटरली किया है रिकॉर्ड तो वो तो इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के लिए कहाँ जाना, अभी तो इसका एक इम्पैक्ट चल रहा है सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पे, कि क्या गद्दारी का बयानिया जो है इस तरह बनाया गया जिस तरह के इस ऑडियो में आ रहा है कि हर चीज़ को, हर मुखालिफ को इमरान साहब के जो है लिंक कर दिया जाए गद्दारी के हैशटैग के साथ। ब्रेक लूँगा।